हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ और अपने वीडियोस के माध्यम से बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज जीन, एलील, कैरेक्टर एंड ट्रेट। ओके, एक एक करके देखेंगे। बेटा हमने जीन को पढ़ा है पहले कि जीन क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जीन क्या होता है बेटा? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच गेट्स ट्रांसक्राइब्ड इनटू प्रोटीन। हमारा डीएनए का वो पोर्शन, पार्ट या सेगमेंट जो कि ट्रांसक्राइब होकर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, या जो प्रोटीन को कोड करता है और फिर ट्रांसक्राइब होकर के प्रोटीन को बनाता है, दैट सेगमेंट या दैट पोर्शन ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। डीएनए इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल, आपको पता है। थ्रू पूरा जो लेंथ होता है डीएनए का, थ्रू आउट लेंथ जीन प्रेजेंट नहीं होता, कुछ कुछ पोर्शंस में ही जीन प्रेजेंट होती है। जिस एरिया में जीन प्रेजेंट नहीं होती वो यूजलेस पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं जंक डीएनए। ठीक, वो हिस्सा मतलब जो कि प्रोटीन को कोड नहीं करता, यूजलेस होता, फालतू पड़ा रहता है, उसको हम जंक डीएनए कहते हैं। और वो पोर्शन, वो हिस्सा जो कि प्रोटीन के लिए कोड कैरी करता है और ट्रांसक्राइब हो करके प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, उसको हम जीन कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए पे प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक, डीएनए पे प्रेजेंट होता है। डीएनए कंडेंस होकर के क्या बनाता है? डीएनए कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, सपोज दिस पोर्शन हैड जीन, तो जब ये कंडेंस हुआ बेटा तो जीन जो है इस तरीके से दिखाई देगा। दिस वाज जीन and when this DNA got condensed, now this gene will look like this is gene। ठीक, ठीक है। तो जीन को हम ऐसे ही देखेंगे क्रोमोसोम के ऊपर ही। ठीक, तो जीन क्या करता है? प्रोटीन को एनकोड करता है। और प्रोटीन क्या करता है बेटा? प्रोटीन की वजह से कैरेक्टर अपीयर होता है। ठीक है, हमारी बॉडी पूरी कैरेक्टर्स का एक असेंबलेज है, कैरेक्टर्स के एग्रीगेशन से हम पूरे बने हुए हैं। तो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे आ रहे होते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस से कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं। लाइक माय स्किन कलर, ये जो शेड है स्किन का, ठीक है, ये प्रोटीन की वजह से ही आ रहा है। मेलेनिन प्रोटीन इज द पिगमेंट जिसकी वजह से स्किन का कलर आता है। अब किस क्वांटिटी में हमारी बॉडी में मेलेनिन सिंथेसाइज हो रहा है उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारे स्किन का शेड क्या होगा। ठीक, तो हमारी बॉडी का हर एक कैरेक्टर, जैसे एज फॉर एग्जांपल आई कलर, आईज ब्लू हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, वो किस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो पिगमेंट है वो कौन सा पिगमेंट सिंथेसाइज हो रहा है और किस क्वांटिटी में सिंथेसाइज हो रहा है। और पिगमेंट क्या है? प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन के सिंथेसिस से क्या होता है? कैरेक्टर का अपीयरेंस होता है। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। ये डीएनए है, इस पे जीन थी, ये कंडेंस हुआ तो क्रोमोसोम पे जीन ये आ गई। ठीक है, अब बेटा जीन तो हम जान गए, एलील क्या होता है आइए देखते हैं। एलील एलील क्या होता है? एलील को हम बोलते हैं बेटा ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन, या हम कह सकते हैं स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। ठीक है, नहीं समझ में आया ना? देखो भी आ जाएगा। क्या बोलते हैं? सेम जीन के
ऑल्टरनेट फॉर्म्स को हम एलील्स बोलते हैं, या फिर एक ही जीन के थोड़े थोड़े डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलील बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, ये बनते कैसे? देखो बेटा, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, दिस इज जीन, ठीक है, ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम पे गई, मतलब डीएनए पे का एक पोर्शन ही कंडेंस हो गया, ऐसा दिखने लगा। सपोज करो बेटा इस जीन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, एक वेरिएबल हम दे दिए, इस जीन का नाम हम दे दिए जीन ए, ठीक, दिस इज जीन ए। तो यहाँ पे भी जब ये गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीन ए बोलेंगे, ठीक। अब आप लोग जानते हैं बेटा म्यूटेशन के बारे में थोड़ा बहुत। म्यूटेशन क्या होता है, अगर डीएनए में बदलाव आ जाए किसी भी कारण से, ठीक है, डीएनए में चेंजेस आ जाए, ठीक, किसी भी कारण से डीएनए में चेंजेस आ जाए अचानक से, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक। म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंजेस occurring in डीएनए, ठीक है। अगर बेटा डीएनए में बदलाव आया तो डीएनए पे जो जीन है उस पे भी बदलाव आएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं, ये जो जीन है बेटा, जीन ए, इसको हम बस सिर्फ ऐसे लिख दे रहे हैं, जीन ए, ठीक है, ऐसे कर दे इसको, जीन ए, ठीक। अब इसमें मैंने किया क्या किया, मैंने म्यूटेशंस किए, क्या किए मैंने, म्यूटेशंस किए, ठीक, ठीक। इसमें मैंने क्या किया, म्यूटेशन किया, ठीक है। ये पहला था, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, ठीक। अब बेटा ये जो म्यूटेशन है, ठीक, डीएनए में म्यूटेशन हुआ, जीन में भी म्यूटेशन हो गया। तो एक म्यूटेशन तो ऐसा हुआ कि म्यूटेशन होने के बाद भी जीन में कोई परिवर्तन खास नहीं हुआ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि देखो जीन में परिवर्तन से हमारा क्या मतलब है, जीन कोई प्रोटीन इनकोड कर रही है, ठीक, अगर जीन में परिवर्तन होगा तो उसके द्वारा एनकोड होने वाले प्रोटीन में भी परिवर्तन होगा, ठीक, हम यही समझेंगे। लेकिन कभी कभी म्यूटेशंस ऐसे होते हैं कि म्यूटेशन होने के बाद भी जीन जो प्रोटीन कोड कर रही थी पहले, वही सेम प्रोटीन को वो कोड करती रहती है बाद में, ठीक है। मतलब जीन परिवर्तित हुई, लेकिन जीन के परिवर्तित होने से जो प्रोटीन एनकोड हो रहा था उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसे म्यूटेशन को हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, साइलेंट म्यूटेशन। अब ऐसा क्यों होता है हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे कि साइलेंट म्यूटेशन में क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्दो म्यूटेशन हुआ फिर भी जीन के द्वारा जो प्रोटीन एनकोड हो रहा था उसमें कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं, और क्यों होगा हम आगे बताएंगे। फिलहाल अभी ये वाला देख ले। इसमें बेटा ये जो जीन ए थी वो ऐसी हो गई, ठीक है, मतलब बदल गई, तो हम इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिए। इसमें ऐसे वाला ए जो होता है इससे रिप्रेजेंट कर दे रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। दैट सेम जीन है लेकिन म्यूटेशन की वजह से उसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया है, ठीक, ठीक। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस बदले हुए जीन को इसको ही हम कहते हैं, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। या हम क्या बोल सकते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम
ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स कैसे प्रोड्यूस हुए? म्यूटेशन के थ्रू प्रोड्यूस हुए। म्यूटेशन से बदलाव आया डीएनए में, तो डीएनए पे जीन्स उनमें भी बदलाव आया थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो वही थोड़े से बदलाव के बाद जो बदले हुए जीन, वो जो बदला हुआ जीन है उसी को हम क्या कहेंगे? ऑल्टरनेट फॉर्म। ठीक, या स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया बेटा। परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्योंकि जो प्रोटीन पहले कोड हो रहा था म्यूटेशन के पहले, वो म्यूटेशन के बाद भी वही प्रोटीन कोड हो रहा है, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, दिस एंड दिस इज सेम। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें क्या है? सेम प्रोटीन इन सेम अमाउंट, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जो प्रोटीन कोड हो रहा था वही प्रोटीन कोड होगा, और जितनी क्वांटिटी में हो रहा था उतनी ही क्वांटिटी में होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं है, तो हम इसको क्यों, फिर इसको हम कुछ नहीं, है सेम चीज है, ये एग्जैक्टली यही है। और ये वाले म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? ये जो म्यूटेशन 1 है इसको हम क्या बोलेंगे बेटू? इसको हम क्या बोलेंगे? दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन इज साइलेंट म्यूटेशन। ठीक, इससे कोई बदलाव, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क देखो इन दोनों में पड़ा है। ठीक है, क्या फर्क पड़ा? इसमें क्या हुआ? इस वाले में मान दिख रहा है ना? हाँ, इसमें मान लो बेटा ये वाला जो इसकी जो प्रोटीन होगी बेटा, ये थोड़ी डिफरेंट प्रोटीन कोड करने लगा। म्यूटेशन ऐसा हो गया, ठीक है, कि वो जो जीन जो प्रोटीन कोड कर रही थी वो ना कोड करके कुछ और ही प्रोटीन कोड करने लगी। ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, डिफरेंट प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड। या फिर सेम प्रोटीन इन reduced quantity is produced। ठीक है, मतलब क्या बेटा? दो पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे दे रहे हैं। इसमें प्रोटीन, ये म्यूटेशन जो हुआ म्यूटेशन 3, इसके थ्रू जो एलील बनी, ठीक, वो एलील क्या है? वो प्रोटीन कोड तो कर रही है, नॉन फंक्शनल वो नहीं हुई है, लेकिन प्रोटीन क्या है? अलग तरीके का है। या फिर सेम प्रोटीन कोड करे और क्वांटिटी कम हो जाए उसकी, मतलब जीन की क्वालिटी बिगड़ गई। ठीक, पहले ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा था, वही प्रोटीन कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगा। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कोई अलग ही टाइप का प्रोटीन एनकोड होने लग गया। ऐसा हो सकता है ना? जैसे एज फॉर एग्जांपल आई कलर। अब मेरा आई का कलर ब्लैक है, ठीक, और मेरे जीन में म्यूटेशन हो गया, अब ये ब्लैक आई कलर की जगह ग्रीन आई प्रोड्यूस होने लगे। समझ में आया? तो जो ब्लैक कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा था वो अब चेंज होकर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस होने लग गया। ठीक, समझ में आया? तो दूसरा ही प्रोटीन बनने लग गया ना, इसीलिए आई का कलर चेंज हो गया। समझ रहे हो ना? यही है, यही चीज है और कुछ नहीं है। या फिर ब्लैक कलर ही ब्लैक, या फिर जो दूसरा हम दो पॉसिबिलिटीज जीन पे के लिए दे रहे हैं। पहला ये कि डिफरेंट प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाए, जैसे ब्लैक पिगमेंट की जगह ग्रीन पिगमेंट प्रोड्यूस होने लग जाए। ठीक, दैट पिगमेंट इज प्रोटीन ओनली, तो ये वाला हो गया। और दूसरे में क्या है बेटा? ये ब्लैक प्रोटीन ही एनकोड करेगा, ब्लैक पिगमेंट ही एनकोड कर रहा है, लेकिन ब्लैक प्रोटीन का क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो गया है। ठीक है, तो मेरी आइज कैसी कंजी कंजी दिखाई देने लगेगी। ठीक है, वो कैट जैसी। पिगमेंट कहाँ है? पिगमेंट हो तो रहा है ब्लैक ही प्रोड्यूस, लेकिन कैसा है? उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। तो इतना डार्क कलर ना के कलर क्या हो गया? हल्का हो गया, लाइट कलर हो गया। समझ गए? उसके लिए हम अलग से भी एलील बना सकते थे, लेकिन इसमें दिखा दिए।
ठीक, कोई से फर्क नहीं है, समझ जाओ, या तो एक डिफरेंट प्रोटीन एनकोड करने वाला ही एलील बन गया, या फिर वही प्रोटीन उसकी क्वालिटी खराब हो गई, मतलब प्रोटीन तो सेम ही बन रहा है लेकिन उसका क्वांटिटी क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, और ये वाला तो बेचारा बर्बाद ही हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया ये वाला, इसको मान लो नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल से मेरा क्या मतलब है, मतलब ये प्रोटीन एनकोड करेगा ही नहीं, ये प्रोटीन प्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया। नॉन फंक्शनल से क्या मतलब है, नो प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन प्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया। ठीक है, तो ये है एलील्स का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया? आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। तो एलील क्या होते हैं बेटा, ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन या स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। ठीक, स्लाइटली डिफरेंट से क्या, डिफरेंट फॉर्म से क्या मतलब है, म्यूटेशन हो जाए, बदलाव आ जाए डीएनए में। ठीक है, तो जीन में भी बदलाव आ जाएगा, और फिर जीन में बदलाव होने के बाद वो जीन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वही बदले हुए फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। अब बदलाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, एक बदलाव ऐसा हो कि उससे कोई बदलाव ही ना हो, उसको साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो बना सेम प्रोटीन बने, कोई फर्क ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े। ठीक, एक बदलाव ऐसा हो जाए, एक बदलाव ऐसा हो जाए कि फर्क ही फर्क पड़ जाए, मतलब एकदम ही नॉन फंक्शनल हो जाए, कोई प्रोटीन ही एनकोड करना बंद कर दे जैसे ये वाला। और एक बदलाव ऐसा हो जाए बेटा कि कुछ अलग टाइप का प्रोटीन बनने लग जाए, या फिर सेम प्रोटीन कम क्वांटिटी में बनने लगे। ठीक, तो यही है, यही सारी ये एलील्स हैं। समझ गए, समझ गए ना? तो अगर ठीक है, क्रोमोसोम हमें पता है कि क्रोमोसोम्स पेयर्ड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। 46 ह्यूमंस की बात करें तो हमारे में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 के पेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। ठीक, वो पेयर किसके किसके बीच में बनता है बेटा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में बनता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम हम किसको कहते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जिनके सेम, जिनका शेप साइज, सब कुछ इक्वल हो, सेंट्रोमियर का पोजीशन इक्वल हो, जीन का पोजीशन इक्वल हो, सेम सेम जीन्स कैरी करें, उन्हीं को कहते हैं ना होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाया हुआ है। ठीक, पेयर बनाया हुआ है, दोनों पे क्या होगा, सेम सेम जीन्स प्रेजेंट रहेंगी, सेम सेम पोजीशन पे। ठीक, एक पे ए प्रेजेंट है। अब देखो बेटा, जीन सेम होती है लेकिन एलील डिफरेंट हो सकती है होमोलॉगस क्रोमोसोम पे। ठीक है, जीन सेम रहती हैं लेकिन एलील्स डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये जो इसके बगल वाला है बेटा, इस पे ए भी हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन भी हो सकती है। ये कंडीशन भी हो सकती है बेटा। ये कंडीशन भी हो सकती है, और एक ये कंडीशन भी हो सकती है। एक और बन रहा है ना, ठीक है, ठीक, समझ रहे हो ना ये?
एलील्स प्रेजेंट होती हैं एक इंसान के अंदर, ठीक। इसे बोलते हैं होमोजाइगोसिटी, या जाने दो, ये अगले वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में इसको हम अच्छे से बताएंगे। इसकी वजह से जो कैरेक्टर का अपीयरेंस होता है, ये जो कॉम्बिनेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह से जो कैरेक्टर्स का अपीयरेंस होता है वो कैसे होता है, ये हम बताएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अभी बस ये जान लो कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में, ठीक। होमोलॉगस किसको कहते हैं आपको पता है, ठीक। तो होमोलॉगस में क्या होता है, सेम साइज, सेम शेप, सेम पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेम जीन, सेम पोजीशन पे, ठीक। लेकिन एलील्स डिफरेंट हो सकती हैं। तो इतने इस तरीके से हमको मतलब सेम क्रोमोसोम पे इस तरीके से एलील्स का अरेंजमेंट दिख सकता है। इसमें से कोई भी किसी भी इंसान में हो सकता है, समझ गए। ये सेम ही क्रोमोसोम को हम दिखाएं अलग अलग पॉसिबिलिटी से, ठीक। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में अच्छे से जानेंगे। फिलहाल आपको मेरे ख्याल से एलील समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो हम अब चलते हैं कैरेक्टर और ट्रेट पे। कैरेक्टर किसको कहते हैं बेटा, आउटवर्ड अपीयरेंस को कैरेक्टर बोलते हैं। जो बाहर दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या हाइट हो गई, दिस इज द कैरेक्टर। हम कितने लंबे हैं, बाहर से दिख रहा है ना कितने लंबे हैं, दैट इज द कैरेक्टर। आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, हेयर टाइप, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, और इसके अलावा बहुत कुछ, ठीक है। दांत का शेप, दांतों का अरेंजमेंट, एवरीथिंग इज द कैरेक्टर। ट्रेट क्या है बेटा, जैसे जैसे एलील था, एलील क्या था, ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन को हम क्या कहते थे, एलील बोलते थे। उसी तरीके से एक कैरेक्टर के ऑल्टरनेट फॉर्म्स को हम ट्रेट बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रेट बोलेंगे। जैसे हाइट, हाइट इज द कैरेक्टर, लेकिन टॉलनेस, हाइट कैसी है, लंबा है कि छोटा है, दैट इज लंबाई एंड छोटाई इज द ट्रेट, ठीक है। आई कलर इज द कैरेक्टर, लेकिन ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, रेड नहीं सॉरी, ब्लैक, these are traits। hair type is the character, लेकिन कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर,
wavy hair, these are the traits. समझ में आ गया? ये सारे के सारे क्या हैं? These are what? These are traits. ठीक है, ये क्या है? ट्रेड्स हैं. अब ये अलग अलग ट्रेड्स कैसे आ रहे हैं बेटा? एलील्स की वजह से, डिफरेंट एलील्स के प्रेजेंस की वजह से डिफरेंट ट्रेड्स देखने मिलते हैं. समझ में आ गया? कैरेक्टर तो एक ही होता है, लेकिन कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. वो जो कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स हो रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट, ये क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एलील्स. ठीक, समझ गए? ट्रेट में और कैरेक्टर में डिफरेंस. मेंडल ने बेटा अपने एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर चूज किए थे. ठीक है, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे. मेंडल 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे. ठीक है, और हर कैरेक्टर के उन्होंने मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे और हर कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स चूज किए थे. ठीक है, सेवन कैरेक्टर और हर कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स. ठीक, कैरेक्टर्स क्या क्या थे? हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर. ये 7 कैरेक्टर थे, टोटल 7 कैरेक्टर्स, और हर कैरेक्टर के लिए बेटा 2 ट्रेड्स. ठीक, ठीक है, क्या क्या? हाइट के लिए 2 ट्रेड्स क्या थे? टॉल ड्वार्फ, फ्लावर कलर के वायलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, पॉड शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड, पॉड कलर ग्रीन येलो, सीड शेप राउंड रिंकल, सीड कलर येलो ग्रीन. ठीक, तो टोटल 7 कैरेक्टर्स और ट्रेड्स कितने?
ट्रेड्स चूज किए थे, तो टोटल अगर 7 कैरेक्टर्स थे तो ट्रेड्स कितने हुए? टोटल 14। ठीक, 14 ट्रेड्स और 7 कैरेक्टर, दीज आर 7 कैरेक्टर्स एंड 14 ट्रेड्स। ठीक है, तो ये है बेटा जीन, एलील, कैरेक्टर और ट्रेड का कॉन्सेप्ट, और मेंडल ने क्या किस तरीके से एक्सपेरिमेंट में कैरेक्टर्स और ट्रेड्स को चूज किया था उसका कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक यू।